जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कबीर दास की जीवन परिचय सह साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम छोटी छोटी बिंदुओं का सहारा लेकर चीज़ों को याद रख सकते हैं। हमें पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पे नोट करवाया है आप उसी प्रकार से नोट्स बनाइए और अपने सारी चीज़ों को इसी प्रकार से रिपीट करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कवि का नाम कबीर दास। अब इसको किस प्रकार से लिखिएगा? सबसे पहले आप लिखिएगा जन्म 1398 ईस्वी, स्थान काशी के निकट लहर तारा नामक तालाब के पास। अब इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के निकट लहर तारा तालाब के पास उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यहाँ से हमारा एक लाइन हो गया। अब आगे इनके माता पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री और गुरु कौन थे और इनका निधन कब हुआ, इन सब बिंदुओं को आप नोट कीजिए। लिखेंगे आगे इनकी माता का नाम नीमा तथा पिता का नाम नीरू था। ठीक है, जुलाहा दंपति थे ये। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। इनका निधन सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। यहाँ से आप इनके जीवन परिचय के ये कुछ बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए बच्चा। इसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा कबीर दास के जीवन परिचय में कुछ और आप बातें को लिख सकते हो। उन्होंने अपना सारा समय जीवन मानव मूल्यों की रक्षा में बिताया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे परंतु इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, ऐसा जनश्रुति है कि इनका जन्म ब्राह्मणी परिवार में हुआ था परंतु मां ने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया। बाद में नीरू और बाद में जो यहाँ पे इनकी माता नीमा और नीरू जो पिता थे उन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनकी रचनाओं में आप लिखिएगा कबीर दास की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनकी कुछ रचनाएं सिख के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित हैं। साहित्यिक विशेषताएं आप लिख सकते हैं कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भारत के महान संतों में कबीर दास अग्रगण्य कवि हैं। वह अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने में हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। ये क्वेश्चंस कई बार आता है, वाणी का डिक्टेटर कबीर दास को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वह पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद लिखा है मासी कागदे छुयो नहीं कालम गही नहीं हाथ। उन्होंने देशाटन सत्संग और जीवन के अनुभव से सारा ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के बजाय आंखों देखा सत्य और अनुभव को प्राथमिकता दिया। किताबी ज्ञान के स्थान पर अनुभव आधारित ज्ञान उन्हें इतना था कि अपने तर्कों के माध्यम से बड़े बड़े ज्ञानियों को निरुत्तर कर देते थे। कबीर ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त जाति भेद, कर्मकांड
और छुआछूत पर करारा प्रहार किया है। उनके काव्य में सिद्ध, नाथ, जैन और सूफी संतों का प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपने काव्य में माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता तथा विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका काव्य तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का खुला दस्तावेज है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, जिसमें तत्कालीन सभी भाषाओं का संगम दिखता है। साखी में उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी भाषा का मिश्रित रूप अपनाया है, जबकि रमेनी और शबद में ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा है। देखिए, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, साधुकड़ी भाषा, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने कबीरदास की जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को जाना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।